इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हम लोग आपकी बात प्रशासन तक पहुंचाएंगे, करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी बाहर है, चीफ सेक्रेटरी साहब भी बाहर है, यहाँ नहीं है। जैसे आएंगे मैं आपसे वादा करता हूं ना, आपको आपके साथ चलूंगा जी, आपको साथ लेके चलूंगा। 1 महीना पहले हम आपसे मिले थे, आपने कहा था कि हम एलजी साहब और आपके बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, आपकी टेबल टॉक वहाँ पर करवाई जाएगी। 1 महीना पहले की बात है, मैं खुद आपके पास पर्सनली जी जी। तो 1 महीना हो गया ना, आपने क्यों नहीं हमारी एलजी साहब सुनिए ना, मैंने उसके बाद भी सारा विषय, ये मेरे साथी जानते हैं, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल साहब और हम, ये सारी टीम जो आपके पास आई है, हम गए थे, हमने बार बार सारे विषय डिस्कस किए। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं, खासकर अपनी बहनों से, ये रात के समय जो आप यहां आंदोलन कर रहे हैं, ये एक भाई के नाते से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको खुद एलजी साहब के पास अपने साथ आपको लेके जाऊंगा। आप खुले दिल से सारी बात करना। मैं विपिन जी से गुजारिश करता हूं, जो कि हमारे भाई हैं, मैं अपनी बहनों से, जो इस समय जो अंजना जी हैं और जो हमारी ये बहन है मैं मधु जी, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, बहनें सब कहती हैं कि अगर आप भाई मानते हो तो यहाँ बैठिए। मैं बैठूंगा। मधु बालाजी, मधु जी, अंजना जी, सुनो मेरी बात, इधर जी। मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़ के, मैं आपका भाई होने के नाते से, मेरी बहनें सड़क पर एजिटेशन करेंगी, कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। प्लीज, जितनी बार भी आपने हमें आश्वासन दिया ना, नहीं, हम आपके आश्वासन में आ जाते हैं, हम भरोसा करते हैं। आप मेरी बहनें हैं, आश्वासन की क्या बात है, आप मेरी बहनें हैं, आप हमारे भाई हैं। आश्वासन है, हमने आपके वादे पे भरोसा किया। हमने बात भी की है, क्यों नहीं? दूसरे दिन स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकल जाता है, सुनो, दूसरे दिन हमारा स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकल जाता है। नहीं, सुनो मेरी बात तो सुनो ना, मधु बालाजी, मेरा नाम अंजना बाला। अंजना जी सुनो मेरी, अंजना जी, मैं आपके गुस्से को समझता हूँ, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी, आपकी व्यथा को, पीड़ा को मैं समझता हूँ, हर एक बहन की तकलीफ परेशानी को मैं समझता हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपनी बहनों से रिक्वेस्ट, यहाँ कोई भी उठने के लिए तैयार नहीं है। हमें रिटर्न में 1 महीना पहले आपने कहा था, मैंने कहा ना मिलाया जाएगा, आज रिटर्न में मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एलजी साहब से आपको मिलाएंगे। अंजना जी, ये रिटर्न नहीं है क्या, रिकॉर्ड हो रहा है? ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये भूल जाता है, ये कौन भूलेगा? ये सब भूल जाता है। हम चलेंगे आपके साथ। अंजना जी, अंजना मेरी बहन, हम आ जाते हैं तो एलजी साहब के आने दो, एलजी साहब के आने, सुनो अंजना जी, मुलाकात करवाएंगे। ये मेरी अकेले की बात नहीं है। अंजना जी देखो, रविंद्र राणा जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। देवेंद्र सिंह राणा ने इन्हीं एम्प्लॉयज को आश्वासन दिया था, जहाँ तो आपका मसला हल करवा देंगे, जहाँ तो कुर्सी छोड़ देंगे। देखो, मैं इस समय एक नेता के नाते से नहीं, एक भाई के नाते से आपके पास आया हूँ। जब मैंने अपनी बहनों का वीडियो और विपिन जी ने जब मुझे फोन करके सारी जानकारी दी और इन्होंने मुझे सारी डिटेल दी, और जब इनकी आवाज में दर्द और तकलीफ मैंने सुना, और मैंने इनको कहा 10 मिनट सारे काम छोड़ के सीधे आपके पास में पहुंचा हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, मैं आपको अंजना जी मेरी बहन अपने साथ लेके एलजी साहब को आने दो। वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, सुबह चले, अगर सुबह आते हैं वो यहाँ नहीं है, अभी है नहीं, वो यहाँ है नहीं है। अगर हम यहाँ वेट कर लेते हैं, नहीं, देखो हमारे लिए धरने पे बैठना बहुत इजी है। यहाँ पर नहीं, कश्मीर में जाकर नौकरी करना, वहाँ जाकर जहाँ स्कूलों के दफ्तरों के बाहर हमारे नाम के डेथ वारंट लिखे जा रहे हैं, कैसे जाएंगे? पहले हमें बताया जाए कैसे जाएंगे। यहाँ ठीक है, हम बैठे हैं, यहाँ वहाँ पर भी हमें मरना है, यहाँ पर भी मरना
तो बात करने के लिए देखो हम आपको आपने भी ये डिमांड की कि एलजी साहब से बात करने के लिए जाना है, तो हम लेके जा ही रहे हैं। हम लेके जाएंगे। रात को क्यों बैठना है? देखो मेरी बहन, मिलना तो है ही। रात को यहाँ बैठना बात तो नहीं एक कर रहे। महीने से हमें प्लीज ये प्लीज ट्रस्ट मिला है। चलो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपने एक महीने मैं ये आपसे मेरी बात सुनो मेरी बहन, हमने कोशिश की, मेरी 2 बार मिले हम लोग, 2 बार मिले। 2 बार उसके बाद कोशिश की। ये मैं इस बार मैं आपको, मेरी बहन जी, मैं अपनी गाड़ी का ड्राइवर मैं खुद ड्राइव करूंगा, अपनी सीट पर आगे आपको बिठा के खुद ले जाऊंगा, मैं आपसे वादा करूं। लेकिन ये रात को एजिटेशन आप बंद करो, ये ठीक नहीं है। बहुत सारी बहनों की सेहत ठीक नहीं है। आप यहाँ बैठ जाइए, हमें कुछ मैं बैठूंगा। हम बैठे हुए अरे हम आपके बीच में मेरे होते हुए मेरी बहनें रात को सड़क पर बैठे, ये बात ठीक नहीं है। आवाम की आवाज सुनिए, आवाम की आवाज नहीं है। यहाँ बैठिए, मैं भाई हूँ, मैं बैठूंगा, अरविंदर आना चाहिए, यहाँ बैठिए, मैं बैठूंगा, यहाँ बैठिए, अरविंदर आना चाहिए, यहाँ बैठिए। मैं बैठूंगा, लेकिन मेरी बहनें अपने घर जाएंगी, मैं बैठूंगा। मेरी बहनें अपने अपने घर में जाएंगी। चल कर आ जाएगी। बहनें, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं बैठूंगा। पैदल चलकर प्रेस क्लब आ सुनो, जाएगी। आप मेरी जो बहनें हैं, अंजना जी, जो मेरी बहनें हैं वो सड़क पर नहीं बैठी, प्लीज। नहीं, हमें मंजूर है सड़क पे बैठना। आप भाइयों की छत्र छाया में हम बैठ सकते हैं सड़क पर। मेरी आप जैसे भाई साथ मेरी बहनें रात को सड़क पर आंदोलन करें इतनी सर्दी में, ये नहीं, ये प्लीज ऑप्शन क्या है? विपुल जी, विपुल जी बात करो। माँ, अंजना जी, बैठिए अंदर जी, हो जाओ, बोले बोले भाई रविंद्र जी बैठिए हो ना। पहले लाइक जाने दी। सारे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, सारे एम्प्लॉय बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, सर बैठो, बोलिए सर। हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मांग रखी है, हमारी मांग ये है, हमने उनको 3 दिन का टाइम दिया है। हमें 3 दिन का उनको टाइम दिया है कि आप जी हमारे लिए जो अपने कमेटी में उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, जो राजनी वाला के हस्बैंड की जो डिमांड्स है उनका क्या हुआ है, और जिनकी सैलरीज बंद की गई है तो उनके लिए रिलीज ऑर्डर कब आ रहा है। लेकिन भाजपा के जो अध्यक्ष जो बात बोल रहे हैं उनकी बात हम मानते हैं, लेकिन मसला ये है, यही बात जो आप कह रहे हैं कि हम 2 दिन के में या 3 दिन के अंदर अंदर, हमें पता है एलजी साहब बाहर गए हुए हैं, जिनका साहब शायद बाहर है, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन हम ये आप जब कहते हैं कि 2 दिन के बाद हम मिलाएं, यही बात हम एडमिनिस्ट्रेशन से, आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, आप हमारे साथ ही हैं, आप हमारा दर्द यहाँ पे आएंगे, हम यही बात एडमिनिस्ट्रेशन से सुनना चाहते हैं कि अगर जी साहब 1 दिन में 2 दिन में यहाँ आते हैं तो हम आपको उनके साथ मिलाएंगे, वो जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन को लेनी चाहिए। ठीक, कह सकते हैं कि आपको एलजी साहब मिलाएगा, हम तो कह रहे हैं हम बुलाएंगे, डीसी कहाँ क्या करेगा, उसके बाद अगर नहीं मिलाएंगे तो दोबारा आ जाना, फिर हम आपके साथ आ जाएंगे। मेरा अचानक ही बात हो रही सर। नहीं, साथ आ जाएंगे, हम साथ आएंगे ना, फिर हम आपके साथ आ जाएंगे। विपिन जी, तक भरोसा तो रखो। एडीसी साहब माइक पे बोल देंगे, जब जैसे ऐसे बनाएंगे आप। एडीसी साहब, बोल दो माइक पे, एडीसी क्या, उसे बुलवा लो, बोलना ही है, बोलना। बात एडी साहब आप आइए आगे। एडीसी साहब ही यही हैं। देखिए, मैं आपसे बात कर चुका हूँ, थोड़ा जोर से। आपको सेम एश्योरेंस दे रहा हूँ कि हम अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाएंगे एलजी सर तक। आपकी ग्रीवांसेस मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। सुनना प्लीज, सुनना प्लीज, ऐसे बात मेरी पंडितों को भाई सुनो, अंजना जी सुन ले प्लीज, प्लीज सुन ले। मैं क्या रामगढ़ जी, अरे एलजी सर मिल चुके हैं उनको, आपको पता है एलजी सर उनके बीच में भी गए थे। क्या कश्मीरी पंडितों में हमें आप क्यों इतना मतलब भेदभाव? मैम, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है।
पर आपको मैं यही बोल रहा हूँ, आपको हम भरोसा कर लेंगे। मैडम सुन ले, मानिए तो सही। एडीसी बोल रहे हैं, सुन ले प्लीज, मानिए तो सही। हम बोल रहे हैं एक बार, मैं आपके बीच में आज पहली बार आया हूँ। फिर भी तरक्की जी, आप ये बात सोचिए कि आप अंजना जी क्या करती हैं? है। सुनो मेरी बात सुनो, हमें झूठे आश्वासन हम आपके साथ हैं यहाँ अंजना जी। अगर आप साथ थे तो हमारी अभी भी आप अभी भी आए। देखिए, आपको एक मौका देना पड़ेगा, हमें एक मौका दीजिए तो हम आगे कुछ करें। प्लीज 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 एक मौका देना पड़ेगा, इनको समझाइए। मैं क्या कर रहा हूँ, मिलेगा मिलेगा, पहले कल कितनी मिलेगा भाई? सैलरी रिलीज की जाएगी, अभी साहब से बात की है, वो सैलरी क्यों नहीं रिलीज हुई अभी तक? ऐसा करो आप अभी का रहने दो, कल सुबह के 3-4 आदमी आ जाओ पार्टी ऑफिस में, आगे बात कर लो, वहाँ पे बात कर लेंगे। देखो इनसे तो मिलेंगे, बात कर लेंगे। सुनो अंजना जी, मेरी बात सुनो अंजना जी। नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, मेरी बहन अंजना जी, मैं आपसे डीसी साहब जब तक रिटर्न में नहीं मिलता तो और सर आज तुमने सारे प्रायोग अपील करने जितने भी भाजपा दे थोड़े बड़े बड़े दिग्गज नेता सन उधर दे मिनोरिटी उधर दे मेजॉरिटी मुस्लिम भरा भी आखदे पैना दिया थोड़े भाई ने लीडर बीजेपी दे थोड़े हिंदू एक आपकी सरकार ने क्या किया? ये तो राम भगवान को मानने वाले हैं। जब इन्होंने राम भगवान को मानने वालों के साथ इंसाफ नहीं किया तो वो कहते हम मुस्लिम हमारे साथ क्या करेंगे? सबका सोचो। साथ, सबका विकास सबके साथ करेंगे। क्या बात है? नहीं सारे हमारे हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख। 8 महीने से बैठे हैं, हम तो 8 महीने से बैठे हैं, आपके राम राज्य के लोग 8 महीने से बैठे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानने वाले लोग 8 महीने से बैठे हैं। हमने दिवाली देखी, अब शिवरात्रि का महाशिवरात्रि का आपकी बातों से सहमत गई। आप क्या कहना चाहते हैं? ये टूट जाएगी। जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, और मैंने गुजारिश की है अपनी बहनों से कि वो रात के समय जो आंदोलन कर रही हैं वो अपना आंदोलन स्थगित करें। जी, ये सारी हमारे भाई बहन जो ऑल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉइज हैं, हमें जानकारी लगी कि रात को भी इस समय जम्मू के डोगरा चौक में अपने आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ प्रदर्शन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन सब की जो डिमांड्स हैं वो बड़ी देर से उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं जी। और जब हमें जानकारी लगी कि रात के समय भी यहाँ हमारी बहनें हमारे भाई अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम इनके पास आए। हमने सबसे निवेदन किया है, विशेषकर अपनी बहनों से, कि रात के समय इस कड़ाके की सर्दी में आंदोलन करना ठीक नहीं है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी यहाँ से बाहर हैं। यहाँ जैसे ही वो जम्मू कश्मीर आते हैं हम इनका एक डेपुटेशन इन सभी साथियों का, भाई बहनों का लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएंगे और इनका सारा विषय हमने पहले भी उनके सामने रखा है, आगे भी रखेंगे। 5 से 6 महीने में पहले भी आप मुलाकात इस बात पे सर, इतना फंड 3000 करोड़ रुपया जो है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दिया गया, लेकिन इनको सैलरीज तक नहीं दी जा रही है। सारे विषय जो है इनके वो हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में हमने पहले भी लाए हैं। और जैसे ही एलजी साहब जम्मू में आते हैं मैं अपने साथ इनको अपनी गाड़ी में बिठा के हम साथी सहयोगी इनके साथ जाएंगे और सीधा जो ये चाहते हैं कि एक बार एलजी साहब के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करना, अपना विषय माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने ये रखना चाहते हैं। मैंने इनको विश्वास दिलाया है जैसे ही एलजी साहब जम्मू में आएंगे हम अपने साथ इनको लेकर जाएंगे और एलजी साहब से इनकी मुलाकात जाएंगे कि हल भी होगा? अभी ये मान जाना है कि हल भी बैठ रहे हैं सर, सिर्फ जाना है कि हल भी होगा इसका? देखिए सर, हम सुप्रीम बॉडी है सर, लेकिन आप सेंटर में भाजपा सरकार है। देखिए ये जो हमारे बहन भाई हैं ऑल रिजर्व कैटेगरीज के या कश्मीरी पंडित कश्मीर के अंदर जो काम कर रहे हैं, एक नियम, एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत कर रहे हैं और पिछले 12, 14, 15 सालों से ये वहां काम कर रहे हैं। अब वहां कुछ ऐसे हालात बने, सर्कमस्टांसिस बने कर ये मजबूर हो गए, ये परेशान हो गए। जब वहां जिन किराए के घरों में ये रहते थे वहां से इनका सामान
फेंक कर बाहर निकाल दिया गया, उन दरवाजों को लॉक कर दिया गया, इनका सामान वहां से निकाल के बाहर कर दिया गया। आखिर ये जाए तो जाएगा। एक उम्मीद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर उम्मीद है, इसलिए लेकिन हम उम्मीद पर खरा नहीं उतर रहे। तो और हमने जैसे अभिनव जी ने कहा, सुनील सेठी साहब ने और रणवीर सिंह पठानिया साहब जो हमारे सारे सीनियर लीडर हैं, देवेंद्र मनियाल साहब जो फॉर्मर ऑनरेबल मिनिस्टर रहे हैं, सब प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट लाकर कोई ना कोई रूल 23 में कोई अमेंडमेंट आए, जिसके बाद अपने इन सभी साथी सहयोगियों को, हमारे भाई बहनों को उसका लाभ मिले। हम प्रयास कर रहे हैं। सर, जब 370 हटने में इतनी जल्दी काम हो सकता है, तो ये तो छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी है, ये इतना टाइम क्यों लगा रही है? ट्रांसफर पॉलिसी बनाने में कितनी देर लगती है सर? मैं तो चाहता हूं कि आज ही बने, कोई ना कोई इनका समाधान निकले। इसलिए इस रात के अंधेरे में भी जब हमें पता चला तो फौरन इनके पास हम आए, क्योंकि ये हमारे भाई बहन है ना। अगर गुस्सा करेंगे तो हम पर करेंगे ना, क्यों? हमारे भाई बहन है, हमारा परिवार है ना। हमें तकलीफ है, तो हमें पीड़ा हुई, कष्ट हुआ तो इनके पास आए, क्योंकि हमारे हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे भाई बहन हैं। महंगाई से एडवोकेट का केस ढीला पड़ रहा है सर, एडवोकेट का केस ढीला पड़ रहा है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आ रहे हैं, मैं एक बार इन सबको लेकर जाऊंगा। हम एक फैसिलिटेटर की भूमिका में हैं। सैलरी शिवरात्रि पास आ रही है सर। जी बिल्कुल सर, एडवोकेट वकील उनके हैं सर, करेंगे, बड़े बड़े मिलेगी एडवोकेट हैं। सर, आप भी तो है, आपने कहा सर, आपने तो खुद कहा आप जनता के एडवोकेट मैं हैं। बिल्कुल हूँ, इसलिए इनके बीच में हूँ। इसीलिए आधी रात के समय अपने इन भाई बहनों के बीच में चिंता है, तकलीफ है, परेशानी है, इसलिए इनके साथ है, क्योंकि ये हमारे बहन भाई हैं। इनकी तकलीफ है मुझे। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब हमारे हैं। सबकी हमें चिंता है, सबकी परेशानियां हल हो, इसलिए हम लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, इनके साथ मिलकर। सर, एलजी मनोज सिन्हा क्या भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप की भी बात नहीं सुन रहे जम्मू कश्मीर की? क्योंकि इलेक्शंस तो आपके सर चेहरे आप हैं, एलजी मनोज सिन्हा तो आज हैं कल नहीं होंगे, फिर भी ये मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब चुनाव होगा देखा जाएगा। अभी मेरी बहनें यहाँ सड़क पर बैठी हैं, इनको घर में भेजना है कि इनको इस सर्दी में, कड़ाके में हमारी बहनें बीमार हो गई तो फिर मैं इनका भाई हूँ, मैंने जैसे कैसे भी होगा मैं हाथ जोड़कर भी इनको घर भेजूंगा। सर, इनके काफी सी महिलाओं के स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं। मेरी बहनें, इसलिए बोल रहा हूँ ना, मेरी बहनें हैं, इनके हाथ जोड़कर भी मैं इनको घर भेजूंगा। मेरी बहनें हैं। सर, ये लोग तो यहाँ से जाना नहीं चाहते, नहीं, आज आप भी बैठेंगे? आधी रात सर, रिटर्न ऑर्डर जितने नौजवान हैं, विपिन जी हैं, इन सबके साथ बैठेंगे। बहनें जो हैं मेरी, उनको मैं जैसे कैसे घर भेजूं। सर, रिटर्न ऑर्डर देखो, मैं खुद इनके रिटर्न हुआ, मैं खुद आ गया हूँ। चलो तो तस्वीर आपको दिखाते हुए यहाँ पर, और इस समय जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, और ये रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, आज 298 दिन, और ये चुना गया इस वजह से कि आज शाम हो रात हो, हम यही रहेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब देखिए रविंद्र राणा जी यहाँ पहुंचे हैं, अपनी बहनों से बातचीत करने के लिए मैं पहुंचा हूँ, ये कह रहे हैं। देखिए बैठ गए हैं उनके बीचों बीच, ठीक है, बैठ गए, उनके साथ बैठ गए हैं, और सातों पर विश्वास मत में लिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हम भी आपके साथ बैठेंगे, और आप क्या विश्वास मत लिया जाएगा। देखिए, सुनिए क्या कहा जा रहा है, बातचीत सुनिए। मेरे सर तेरे अलग पूरी दिखा है, मैं बड़ी लीडर थोड़ी हूं। ये सारे लीडर बड़ी हैं। इसमें रात की देखो बड़ा इतने रुकना देखो, सारे ठीक है, एक बारी बोलना मेरी बात सुनो, सुन लो, गल कट गई, गल सुन लो पहले, करो गल। बस सुन, बड़ी सी बीच हुई ना, और मेरी सुनो प्लीज, बस सुन, मेरी सुन लो, अपने कर, एक मिनट शांति से। जे सारे मुड़े होंगे विपिन जी आओ यार, सुनो भाई साहब आओ जे सारे मुड़े होंगे, विपुल और होंगे, जिन्हें सारे साथी थे आदम, ठीक है, मैं इनके कन्ने नहीं आता, बैठो हूं तू साइया ना, साड़ियां भैना बड़ा मैं ठीक, हाथ जोड़ से ठीक नहीं है, ठंड पवा दी है, मैं हाथ जोड़िए थोड़े अगे नहीं, मेरिया भैना सर बड़ा जिगरा साड़ा
बनना चाहते। नहीं, नहीं। असो से नहीं अच्छा, मैं आखिर में गल करनी है। सर नहीं प्लीज। यहाँ की ठंड इतनी नहीं है सर, कश्मीर की ठंड कितनी है। जब हम वहाँ जाएंगे हमारे पास कुछ नहीं वहाँ रहने के लिए, तो हमें वहाँ बाहर माइनस टेम्परेचर में रहना है। ये जो आपने बात की है यही तो मैंने बोली है। सही बात है सर, तो तैयार है कि भाई मेरी बात अंजना जी, बड़ा टाइम होता है। चलो गल करने हैं ना। एलजी साहब आई जाते ना, मैं तुझे आख्या मैं तुझे नाल ले चलगा, तुझे ले चलगा मेरी बड़ी भैन, मैं तुझे नाल ले चल। सवेरे ले चलो। अगर सुबह अगर सवेरे आंदे चलो ठीक है, अगर सवेरे आंदे सवेरे ले चल, कोई गल नहीं। चलो ठीक है भाई, मैं थोड़ी गल मनी। तो चलिए ਅਸੀਂ तो चलिए ना ना ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਆਣਾ ਸਵੇਰੇ। राती सर हम बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। राती जिन्नियां मेरे भैन आप तुस आगे अस मुड़े नहीं दिखने सर पई मेरी गल सुनो, तुसें नहीं जेडी प्रेशर ये मैं आख रही है कि एक प्रेशर टैक्स साढ़े कने एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम करा रही है ना। अगर साढ़े एम्प्लॉइज उत्थे चले गए ना, सर एक गल याद रखियो कि ऐसे हालात जम्मू कश्मीर च बनी जाने कि तुंदे कोल कंट्रोल नहीं होने अगर कोई और जी शहीद होया। मेरी गल सुनो, तो चंगी तरह पता है कि साढ़े कोल उत्थे रोने दी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मन्ना सर आज ਅਸੀਂ तो किया सुनो ना, मैं गल कल मन्ना। सारे सस्पेंशन ऑर्डर नहीं, नहीं, निकल आ रहे हैं। नहीं, 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 नहीं। सर निकल आ रहे हैं सर। नहीं निकलते मैं तो भाई सर देखो मेरी गल सुन, विपिन जी कुछ बात मैं कहना चाहूंगा, हमें पता है एलजी साहब जम्मू में नहीं है, हमें पता है वो बाहर है, आउट ऑफ स्टेट है। एक बात आप पब्लिकली ये कहे, पहली बात कि ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे ही एलजी साहब जम्मू पहुंचते हैं, जैसे पहुंचते हैं, कल पहुंचेंगे, कल परसों पहुंचेंगे, सानू अंदर अग लगी रही है। मन लो प्लीज अच्छा विपिन जी करो बात जी। अगर 5 दिन के लिए कल आते, कल परसों आते, परसों एक वो कमिटमेंट। दूसरी बात मैं आपको सीधा बात बता देता हूँ, इन मुलाजमों को आज सबसे बड़ी जरूरत है कि इनके और एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, क्योंकि इनको बार बार आश्वासन दिए जाते हैं, बार बार बात मानी जाती है। मैंने अपने हाथों से कम ज्यादा नहीं तो 6-7 बार ड्यू काम जम्मू को लिस्टें दी हैं जिन एम्प्लॉइज की सैलरी बंद है, अपने हाथों से मैंने वहां जाकर, लेकिन वो लिस्ट वही रहती है और फिर दूसरे दिन एक नया ऑर्डर आ जाता है कि आप ड्यूटी रिज्यूम करो वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मसला ये है। दूसरी बात, मैं आज आपके सामने ये पूरा जम्मू का मीडिया देख रहा है, हमने प्रशासन को दिए हैं 3 दिन। अगर 3 दिन के अंदर अंदर हमारी ट्रांसफर पॉलिसी और हमारे जो इश्यूज हैं, सैलरी इश्यूज है, हमारा ये स्ट्राइकिंग पीरियड है, अगर उसको रिड्रेस ना किया जाए, हम तमाम लोग जो है अल्टीमेटम दे अच्छा आप एक काम करें, मेरी आपसे गुजारिश है, सुनो विपिन जी, ऐसे नहीं होगा ना, सुनो ऐसे आगे पीछे आप ये जो 3 दिन मत अभी रखें, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आने दें, आपकी पहले मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद जो आप निर्णय लें। सर एक मिनट, अगर एलजी साहब आएंगे 6-7 दिन के बाद, इसका मतलब 6-7 दिन तक तो हमारे कितने पॉसिबल 6 दिन बाद जी क्या बात कर रहे हैं? क्या मतलब सर, आप हमें सुनाया ही नहीं कि बात भी का गल करनी है सर, भरोसा करने वास्ते सारे कोई भरोसा करछे कि है कोई एक काम तो है जो तुहे कितने दा है कि भरोसा करछे कोई एक काम। चलो मेरी बात सुनो विपिन जी विपिन जी ने क्या करना सर, विश्वास विपिन जी आपे सारे उसके बाद हम चाहते हैं, मैंने पहली बात आपको कही थी, मुझे पता है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है क्या हुई है, हमें पता है। आप यहाँ पब्लिकली बोले इनके सामने कि 3 दिन के बाद अगर हमारे मांगों को लेकर सरकार सीरियस नहीं है, आपको हमारे साथ अम्बेडकर चौक पर घाटे में बैठना पड़ेगा और इंडिया में आप हमारे साथ बैठने को तैयार हो जाए। 3 दिन के बाद 3 दिन तक आ जाना ना एलजी साहब ने, 3 दिन तक नहीं लगा एलजी साहब ने, 3 दिन तक आ जाएंगे, 3 दिन के अंदर मीटिंग फिक्स करेंगे। 3 दिन के बाद हम अगर सारा कोई सस्पेंशन ऑर्डर निकले तो कौन सी व्यवहार होगा? बड़ी पर सही बात कही, 3 दिन के अंदर सब कुछ होगा, टर्मिनेशन भी निकल जाएंगे। विपिन जी मेरी आपसे ये गुजारिश है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जैसे ही जम्मू में पहुंचते हैं, हम आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे और जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर
गवर्नर साहब यहाँ आएंगे, आपकी मुलाकात उनसे होगी और मुलाकात में आप सारा अपना मसला उनके साथ डिस्कस करना। उसके बाद आप आगे का जो निर्णय लेंगे वो हम आपस में बैठ के पहले तो कोशिश करेंगे कि ये मसला आपकी मुलाकात में ही हल हो जाए और आप जो इतने दिनों से एजिटेशन कर रहे हो ये मसला खत्म हो जाए। जो भी आप निर्णय लें एलजी साहब की मुलाकात के बाद लें, ऐसी मेरी आपसे नहीं, वो तो बात 3 दिनों मैं पूछ लो ना, 3 दिनों तक अगर हमारे सस्पेंशन ऑर्डर निकलेंगे विद इन दिस 72 आवर्स, तो जिम्मेदार नहीं सर। 1 मिनट, अगर एलजी साहब से मुलाकात के बीच में ये जो बीच में एक अंतराल आएगा, अगर हमारे सस्पेंशन ऑर्डर निकल गए, सस्पेंशन ऑर्डर निकल गए, ये मीडिया वाले देख लो, इन्होंने ड्रामा लिया है कि सस्पेंशन ऑर्डर किसी का नहीं निकलेगा। तो अगर किसी का निकला ना तो वो मेरे को चौक में फांसी लगा लेगा कि नाम इनका चलेगा। ये हमने बोल दिया, हमने बोला, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि नहीं निकलेगा, क्योंकि 3 दिन का टाइम दिया है। 3 दिन के अंदर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी है, अभी सुबह ही निकल जाएंगे, क्या पता ऑर्डर। सर सानू पता ना, सानू पता है। ਉਹ ਸਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪਰ ਬੈਠਣੇ ਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਘਰ ਛੱਡੇ ਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। चलो बच्चे ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ में नहीं बैठे, चलो शीशे में नहीं अंजना जी मैं लीड हूँ, चलो चलो अंजना जी करो लीड हूँ, करो लीड विपिन जी, मन ले विपिन जी, चलो विपिन जी, सारी कोई पैन उठने दिया भी नहीं सर। किलो मेरा तो रखियो जाना नहीं सारा, ਇਹਨੇ भी खाई ना 5 मिनट ना, तू की ले जाइए। हम आपका मान रखते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आप जो भी आपने कहा हमने को सुना और मान रहे हैं। हम छोटे छोटे बच्चे यहाँ घर में छोड़ के आए हैं, सुबह से निकले हुए हैं खाना खाए बिना ही। तो अब हमारा थोड़ा सा ख्याल करना है और हमारी बात जो है वो ऊपर पहुँचानी है, ठीक है पक्का। सर। चलो कुड़ी दे नहीं कर रहा है, आगे भी सुनते रहेंगे। चल कोई नहीं, चलो मैं पक्का। छोटे बच्चे सब छोड़ चलो चलो उन्होंने बात सारी बात जो आपने बोला आपकी बात मान ली। ठीक है सर, हम आपका चलो मैं 3 दिन का टाइम जो 3 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर एलजी साहब ने मीटिंग सत्ता में माइक दे सत्ता में 3 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर एलजी साहब कभी सारी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, हो जाएगी। सस्पेंशन ऑर्डर निकलता है तो ही इज रिस्पांसिबल फॉर दैट सस्पेंशन ऑर्डर। चलो ठीक है, चलो ठीक है सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं चलो ठीक है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेरिया भैन ना, इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कश है। मेरिया भैन ना, ये मेरिया भैन ना, हाँ मैं कोई नेता बनी इंदे कश नहीं आया। मेरिया भैन ना, मैं जिले दिखा इतने बैठिया मैं इंदे कश आया। सर भरा दी गल नहीं सोचा अगे, हाँ करके की सर भरा दी गल नहीं सोचा अगे सर, इन्नी भैन आशीर्वाद फिर भी गल जा रही है। जो कमेटी बनाई थी उसने अपनी कोई रिपोर्ट रिकमेंडेशन नहीं दी, 3 दिन तक सैलरी रिलीज नहीं हुई तो नवी कहानियां नवी कहानी ने बाद पहले मीटिंग मेरी गल सुन पूरी हमारी पूरी टीम पहले बैठक से करो मैडम जी, अंजना जी भैन जी बैठक से करो, पहले बैठक से करो, उनसे कहना पहले घोषणा करिए आज मुझे बुलाना है इस वास्ते, इसलिए मैडम कह रहे हैं सर 3 दिन तक एलजी साहब ने मीटिंग नहीं हुई, फिर आगे करना। चलो विपिन जी एक मिनट सर सुनाओ। सर सारे परेशान ना, सुनो विपिन जी बोलो बोलो। पहली बात तो जो अंजना मैडम ने जो यहाँ पे कहा कि बिल्कुल कंसर्न है, हमें 3 दिन का टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है। हम चाहते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर अब एलजी साहब आते हैं, अब जम्मू पहुंचते हैं, इन द फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे डेलीगेशन की मुलाकात एलजी साहब से हो, लेकिन उसमें आपको उसको लीड करना पड़ेगा और आपको हमारे साथ चलो मैं आपके साथ लीड करेंगे, बिल्कुल लीड करेंगे। ओके डन, बिल्कुल मैं आपका चालक दल, मैं आपका सारथी, आप अर्जुन की तरह तीर पर तीर। सर नहीं यही पार लाओ ना, के सारथी सर नहीं यही पार लाओ सर, लाइट ऑन। उसके बाद
की मीटिंग में ही ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। जेन्युइन इशू है सर, एक सैलरी खुद निकलवा लेंगे जब ट्रांसफर पॉलिसी। ये देखो नवी कहानी आई है हर स्पीच च नवी कहानी। सर सैलरी हमारा बड़ा जेन्युइन इशू है, वो है सैलरी का। सैलरी का इशू ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने महाशिवरात्रि आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर निकाला है कि जिन एम्प्लॉय ने ड्यूटी ज्वाइन किया है उनकी सैलरी निकलेगी। आप ये चंद सलाम यहाँ देख रहे हैं, सारे के सारे मुलाजिम जो है यहाँ बैठे हैं, ज्वाइन किसी ने नहीं किया है। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल देखते हुए, हमारी रिलीजियस फीलिंग्स को देखते हुए हमारे लिए सैलरी कार्ड निकाले और सैलरी रिलीज की जाए। और दूसरी बात, हमारी जो बहन राजनीवाला के जो हस्बैंड है उनके साथ एलजी साहब उनके घर में जाके कमिटमेंट किया है कि आपके तीनों इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। लेकिन आपको पता है, हम भी जानते हैं, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर किया जाए। आप इंटरवीन कीजिए और इस बहन राजनीवाला को इंसाफ दिलाइए। मैं कहता हूँ आज अगर राजनीवाला को इंसाफ मिलेगा तो उन 3000 एम्प्लॉयज को इंसाफ उसी दिन मिल जाएगा। मैं ये बोलता हूँ, राजनीवाला को हम नहीं छोड़ सकते। इस धरने की जब शुरुआत की है तो राजनीवाला ने बहुत बड़ी कुर्बानी की, आपके सामने है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहता हूँ, चलो बोलो। कुड़ी फिर ये हमारे साथ हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, फिर हंगर स्ट्राइक। नहीं 3 दिन के अंदर इनको एलजी साहब से मीटिंग करवानी है और हमारे जितने भी इश्यूज हैं एलजी साहब के समक्ष रखने हैं। वो इश्यूज हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रांसफर पॉलिसी, उसके बाद सैलरी रिलीज और बहन रजनीवाला, सबसे पहले उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए, बहन की सैलरी उसके पति को मिलनी चाहिए, बेटी को मिलनी चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर हमारी एलजी साहब के साथ मीटिंग नहीं होती है तो हम हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और ये सब जितने भी हमारे भाई हमने बोल दिया 3 दिन का हम टाइम देते हैं। और अगर 3 दिन के अंदर हमारे नाम सस्पेंशन ऑर्डर निकला, सर जाना केड़ा मुंह ले सस्पेंशन ऑर्डर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। आज का प्रोटेस्ट मैम आप यही खत्म कर रहे हैं? आज ये मानने के लिए तैयार नहीं। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सबसे बड़ा ये है कि प्रशासन कभी भी हमारे साथ लोहे की दीवार बनकर नहीं खड़ा रहा। सिर्फ झूठे आश्वासन हमें दिए हैं। आज यकीन कहाँ से पैदा होगा भाई? वो डोगरा, मैं कहती हूँ रजनीवाला को इंसाफ दिलाना एक रजनीवाला नहीं है, ये डोगरा बिरादरी की लड़की भी वो कश्मीर पे वो मुस्लिम लोग भी देखते हैं कि रजनीवाला का इंसाफ नहीं सर निकल जाओ। नहीं टाइम मिले चलो ये पहले मैंने घर भेजना, पहले घर भेजना सारी। मंजूर है 3 दिन के मामले। चलो कुड़ी नहीं की आवाज आ रही है। नहीं क्यों सरकार जाना पड़ा सर। नहीं सर नहीं उठो। नहीं ना नहीं चलो जाओ। नहीं रात मारोगे ना फिर। नहीं लिख कर दीजिए कि 3 दिन के अंदर एलजी साहब के साथ मीटिंग करके विपिन जी एक बार नहीं है जो बोला ना कुड़िया ना कुड़िया सारिया घर जाओ। 8 महीने से हमारे बच्चे चलो बोलने के बाद नहीं होता। सर एलजी साहब ने स्पीच करी थी, सर एलजी सर ने भी जो स्पीच करी थी कुड़िया सारिया घर। ये सर सारे पक्के हुए रहे। कुड़िया पहले सारिया घर जाकर। नहीं सर हम नहीं जा सकते, सर हम नहीं जा सकते, नहीं सर नहीं जा सकते हम लोग। नहीं बस मुड़े आप भैया गल करने कुड़िया सारिया घर जा। नहीं सर ऐसा इधर जिगर ले है उठे नौकरी करने श्रीनगर इतने नहीं नाइट ड्यूटी हॉस्पिटल होती है ना, छत होती है। तो सर उसे केड़ा बंदा सानू मिलता टवर या कोई और है हॉस्पिटल 24 घंटे ड्यूटी देने दुए मजब चाहिए ऐसे नौकरी करनी है। ये साढ़े वैसे सर बड़ी नहीं चलो इतने में बैठे हैं सर कुछ नहीं चलो होगा। 5 मिनट अच्छा भाई मेरी गल सुन। नहीं कुड़िया सारिया जाना पड़ेगा।
नहीं इधर आपकी एजुकेशन ठीक नहीं होती है। सर हम नहीं जा सकते। कुड़ियां सारियां घर जाओ। आप सुनते हो ना कोई भी मान रहे चलो नहीं कुड़ियां सारियां घर जाओ। नहीं जाओ जाओ प्लीज। नहीं जाना नहीं जाओ। कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठ जाइए, सुबह तक बैठिए, सुबह तक बैठिए। मैं उनके के लिए बेही आगा, तुस कुड़ियां पहले घर जाओ। नहीं हम आ जाएंगे, आप यहाँ बैठिए। कुड़ियां सारियां घर जाओ, मुड़े सारे अस इत्थे बेगे अस बेही आगे ना। सारे कन्ने सारे बड़े भरा बैठे होंगे शटर शायद ना कुड़ियां सारियां घर जाओ। चलो कुड़ियां सारियां घर जागन आराम कन्ने, फिर अस इत्थे सारी गलबात। देखो ये भैन क्या खंगे, ये भैन हो जेडी 4 बारी बीमार हो रही, बेहोश हो रही है। खरी रिटर्न च लिखिए दियो कि थोड़ी मीटिंग करवा के एलजी साहब कन्ने करा के रखिया जी। फिर ये गल सारे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ। अंजना जी मैं तुझे आख्या करा के रोज आते एलजी साहब कन्ने मीटिंग करवा के हर बारी की गल। चलो लिख दियो रिटर्न च तुस मेरे रिटर्न कन्ने के होना ही सुना मेरी भैन। मैं थोड़े कन्ने ये सारे मीडिया बोला ना इतों ज्यादा रिटर्न के होंदा फिर और वास्ता रब दा ही। लेकिन हमारा भी ऐसा ना सफर सारे परिवार चला रहे ना। चलो उठो जी उठो। सर नहीं उठा दे ਇਹਨੇ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਅਗਰ ਅੰਜਨਾ ਦੀ ਕੱਲੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੰਜਨਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਵਿਪਲ ਸਰ ਦੀ ਕੱਲੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਪਲ ਸਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਇਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। चलो उठो कुड़ी ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਖੜੇ ਬਈ ਹੋ ਅੰਜਨਾ ਮੈਡਮ। नहीं कुड़ियां कुड़ियां सारियां कुड़ियां पुलिस कार कुड़ियां कार जाओ। कुड़ियां नहीं सारी कुड़ियां कार जाओ प्लीज। नहीं प्लीज बस आपने संभाल के नहीं प्लीज कुड़ियां फोन की लाइट सभी बहन भाई फोन की लाइट ऑन करो, फोन की लाइट ऑन करो। चल उठो प्लीज। चलो मेरी भैन सारियां चलो उठो। चलो कुड़ियां नहीं तुम घर जाओ सारे ना। सर इतने जाना कोने नहीं है। नहीं जाना पड़ा। सारियां बीमार हो गया। ये रास्ता दिखाया जा रहा है, ये रास्ता दिखाया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हमारे भाई हैं, इनको रास्ता दिखाया जा रहा है। ये उठने वाले आप नहीं हैं। रास्ता देखिए तो हमारे साथ इंसाफ कीजिए। शहीद बहन रजनी वाला हमारे हैं, बहन रजनी वाला हमारे हैं, हमारे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो बैठो पंजा उठो कुतरा जा मैं आखे उड़िया ना। सर 8 महीने से चलो नहीं चलो हूं तुम उठ 8 महीने से चलो बस प्लीज। नहीं कुड़ियां तुझे जनिया कुड़ियां जाना पड़ा। चलो कुड़ियां सारे मैं फिर ये गल हुई नहीं देखो तुस अगर दिहाड़ी बैठी रहोगी ना चलो तुम थोड़ी व्यवस्था
बड़ी इनमें बड़े हर नहीं व्यवस्था कर झूठा नहीं मैं सच सुनाना मैं बड़ी तकलीफ दुख हुआ था मैं सच सुनाना नहीं सर देखो नहीं सर जी फोन कर रहा है जी स्टेशन पे कुछ फोन करो क्या करना है पूछो ना मैं आपको गया ना डीसी आ गया चलो सर एडीसी साहब तुझे पता है जो प्रोटेस्ट करने बैठे हैं ना उठे भी आए हैं एक्स जड़े चलो मेरी गल सुनो ना चलो सानू एक टेंट नहीं लान दिता टेंट नहीं लान दिता उठे ऐसे 45 डिग्री से रहे चलो उठो जी प्लीज अंजना अंजना ये आप पे जानिए इन्हें रिटर्न से ज्यादा लिखिए। चलो उठो प्लीज प्लीज उठो प्लीज ये मेरी बड़ी बहन चलो उठो प्लीज नहीं इन्हें जाना लखनपुर जाना है चलो प्लीज नहीं इस तरह करते कल नहीं चलो कल गल करने ना वो अंदर चलो सर हमारी किसी को धरने में बैठना ये आसान बात नहीं है। आपको पता आपने खुद का एजुकेशन लड़नी है, एजुकेशन आसान थोड़ी है। अब सबसे बड़ा मसला आप देख रहे हैं सुबह से आज लगभग अब हमें 12 घंटे हो रहे हैं यहाँ बैठे हुए आपके सामने। हम चाहते हैं कम से कम ये जो जिस चीज पर ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप मीटिंग का जो आप बोल रहे हैं उसको आप रिटर्न में लें। इनकी ये इंसिस्ट कर रहे हैं इसी बात पे। मुझे लगता है हमारे साथ जो यहाँ पे एडवोकेट अभिनव शर्मा जी बैठे हैं, सुनील सिंह जी बैठे हैं, इनसे बड़ा वकील जम्मू कश्मीर में है नहीं कोई आज की डेट में, ठीक है। और इन्होंने अक्सर कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो बन सकती है, पॉसिबल, कोई बड़ा मसला नहीं है, थोड़ा सा अमेंडमेंट करना किया जा सकता है। अब मसला ये है इस वक्त हमें भी पता है, बहनें बैठी हैं, भाई बैठे, बहुत सारी हमारी लेडीज, मैं आपको सच बोलता हूँ, प्रेग्नेंट लेडीज हमारे साथ बैठी इस वक्त सामने आपके है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं सच कहता हूँ, आज ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है हमारी तरफ से नहीं हुआ है, ट्रस्ट डेफिसिट आपकी तरफ से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये ट्रस्ट डेफिसिट जो आपकी तरफ से हुआ है, आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब उन आश्वासनों को पूरा ना किया गया तो इनके अंदर ये रोष है, ये फ्रस्ट्रेशन कहेंगे, या इसको आप इस वक्त गुस्सा ही माने तो ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इतनी जरूर आपसे कहता हूँ, आप बहुत कुछ कर सकते थे, पहले भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, इस वक्त भी कर सकते हैं, अगर आप मिठाइयाँ खिलाई उन्हीं में कुछ नहीं है। चलो कुड़िया उठो उठो चलिए चलो लिख दो ना लेटर पैड पे लिख दो सर। सर गड्डी से कोई गड्डी तो ना पक्का करा के जैसे आंदे ना करा के चलो सर तुसे इन्नी मिठाई खिलाई जी सानू अपने दफ्तर ले आई ना शुक्र होई गई सानू। अच्छा सुनो मैं करागा ना मैं गल करा पक्का चलो चलो उठो चलो मेरी
अगर कल आते ना कल क्या कर देखो मेरी गल सुन ट्वीटर वाली गल नहीं है उन्होंने चुकी फोन करना कल सर अच्छे बोले मैं आख्या ना भाई नहीं उठो फिर ये गल हुई चलो उठो चलो कुड़ियां तो सारियां उठो नहीं सर जिथे आसे पढ़ाई करने ना 8 महीने साहब जाने आ जा छुट्टी चलिए तो कोई गल है ये कोई गल है ना इलॉजिकल चीज है सर अगर तुहें कुड़ियां दी इन्नी फिकर होंदी ना 8 महीने होई आ सानू अम्बेडकर चौक च बैठ चलो मेरी गल आख मन्नी ओड़ो चल मन्नी ओड़ मेरी भैन हाथ में तुझे आख नमस्कार करा आज अस रस्ते पर आइए ना आज तुसी इत्थे साढ़े कोल आइए आज भी अगर उत्थे अम्बेडकर चौक पे ताड़ियां मारदे ना तुहें कदे नहीं आना तुहें नहीं आना चलो मैं आई है ना आई है ना सर जी एक गल तो फैसला मेरी गल बात हुई उधर बलाल दी गल सर जी ने क्या किया मैं उन्हें आख्या जी तुस कुत्थे हो वो बाद में उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो मैं कहा जी ये इंदे देखो इंदा मसला हल करना पड़ा वो आख्या मैं बाहर मैं आइए गल करना बड़े चिर होई आए दे गल अरे भोले भाले लोग ना बड़े सारे शरीफ जा रहे मन्नी ये देखो सारी मैडम बेचारी तो ये गल आखी मन्नी पर वो तो मन्नी है वो बड़ी भैन मन्नी है ये निक्की नहीं ना मन्नती ये मन्नी है तो मसला ही इला ठीक हो जाता ना चलो इन्हें क्या मनना सर 100% ये मनना रही है सारी मेरी इन्हें क्या मनना ये नहीं मनना यार कल्ली हो सारी मैडम मननी सारी मैडम मननी आज तो फैसला करे जो कल तो अपना जाओ निकले पार कर दो ना मारे ना अभी खत्म करूंगा बात जो बात आपने कही ना कि मीडिया आप वो लिख के दे तो रिटर्न दे तो चलो लिखो जी लिख लिया थोड़ी मास्टर को कर दो और मेरे को कॉर्नर लगे ना और मेरे को कॉर्नर लगे ना कि मेरा लिखे रिटर्न चाहिए सर अध्यक्ष बीजेपी ਦੇ ਸਰ ਜੇਕੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਰ सर तुम भी एक गल पत्थर की लकीर है आपकी सरकार है सर और सर आपकी एक बात पत्थर की लकीर सर लिखिए कॉर्नर आ गई सुनो मेरी बात सुनो विपन जी आप लिखो जो आपने लिखो सर साइन मारेंगे वो आपका लेटर बैठा है इधर लाओ देखो देखो मेरी गल सुनो तुम मेरी यहाँ पे ना मैं चिट्टे कागज पर लिखो ऊपर तुसे जो लिखना लिख लो सेल्फ कैमरा साइड फोन आ सर जो तुसे ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ सर डेट बैठो सर डेट बैठो डेट सर डेट सर आप लिख दो ना लिख देना दो लिख देना चलो ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੋ आओ लिखने आओ लिखने आओ उठो से लिखने आओ ਜੋ ਤੁਸੀਂ मैं लिखना ना इन्हें लिखाना लिखना मैं ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ चलो ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖੋ ਚਲੋ ਉਠੋ आओ जी अंजना जी आओ चलो जाओ बिपिन जी आओ उठना थोड़ी है सर ऐसे के पीछे लिखाओ लिखाइए फिर तोरे कागज मेरे साइन कराई सर ऐसे के पीछे लिखो ना यार कागज आप साइन कर दिया उसने पीछे दो पेन दे उठो चलो उन उठो नहीं आली नहीं सर आली नहीं सर लिखो ना जिसके पीछे सर चलो जी कोई
यार प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਜਾਈਦਾ सर ਨਹੀਂ ਸਭਾ ਬੈਠੇ थे ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ चलो कुड़ियां उठो सारियां, कुड़ियां सारियां उठो इथों, कार जाओ, कार जाओ। सर हमारी सैलरी कब तक तो चलो मैडम एलजी साहब आएंगे, मैं बात लिख दे रही है एलजी साहब से मुलाकात कराऊंगा, वहाँ बात होगी सारी। उसके बाद हम कोशिश करेंगे वहीं सारा मसला हल हो। उसके बाद आपने जो फैसला लेना होगा आप लेना, मैं कोशिश करूंगा उनकी मीटिंग में ही सारा मसला सॉर्ट आउट करें। ठीक है सर, चलो ठीक है सर, ठीक है। चलो ठीक है सर, ठीक है। चलो उठो, आगे लेट रही हो, चलो उठो ठीक है, चलो उठो विपिन जी, उठो मासी कुछ नहीं रख लो आप, ऐसे इसकी जरूरत नहीं हो जाएगी। चलो ओके जी, विपिन जी ने उठा लो, उठो ना, उठो गुड़िया, चलो आप चलो प्लीज, चलो विपिन जी उठो गुड़िया। तस्वीरें इस समय आप देखते हुए और जो आश्वासन दिया गया है उस आश्वासन पर आज सब कैटेगरी एम्प्लॉइज जो हैं प्रोटेस्ट को माइक लाओ भाई। भाजपा के जम्मू कश्मीर के जो अध्यक्ष है, इन्होंने हमको लिख के दिया है इन रिटर्न लेना नहीं चाहिए था आपको, ठीक है, हमें यकीन है इन्होंने रिटर्न में दिया है कि आपकी जो मसला है एलजी साहब के आने, जैसे एलजी साहब जम्मू पहुंचते हैं, भाई साहब बता दो सही क्या लिखा है, मीडिया में दिखा दो ना, दिखा दो। आप बोलो जी, आप खुद इनको पढ़ो दो माइक कोर्ट में वैलिड है। अच्छा हाँ, I Ravinder Rana, Jammu and Kashmir BJP President, do hereby undertake to facilitate the meeting of protesting scheduled caste category employees serving in Kashmir. ऑल जम्मू With LG साहब at the earliest. ठीक है, जैसे कैटेगरी उनके कने गल करिए कि उन्होंने फोन आई जाना, ठीक है जी, रानी मेरी निक्की पे नहीं फोन आई जाना, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ना लेके ठीक है जी, ठीक है जी, ऑल राइट। चलो बोलो एग्जैक्ट अपने संगठन का नाम बोलो। मैम आप ऑल जम्मू कश्मीर चलो नारा हमारा भारत माता की, भारत माता की जय के मारना कैटेगरी कामयाब रहते हैं, खत्म करा चुके हैं। छठो मारा ऑटो बेंच उठो गुड़िया, सर शाबाश शाबाश, चलो विपिन जी आगे क्षेत्र में रखियो उठो गुड़िया, सर लिखित तौर पर दिया है कि अजीत साहब से जो है मुलाकात दिया है और यहाँ पर एक आश्वासन दिया गया है। उस आश्वासन के बाद उनको मीटिंग के बाद जो है इस 3 दिन के बाद जो है इस प्रोटेस्ट को अगर कर ये मीटिंग नहीं करवाते उसके बाद उनके साथ आप देखना पड़ेगा महाराज जी के बाद अब कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है ये प्रोटेस्ट सुबह से चल रहा था, उसे यहाँ पर जो है कॉल ऑफ किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देखते हुए फिलहाल तस्वीरें आपको सीधी दिखाते हुए, ये तस्वीर देखिए पीछे आप देख सकते हैं तस्वीर में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी यहाँ पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष की बात करें उनके साथ एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, सेठी जी स्पोक्स पर्सन जम्मू की बात करें, जम्मू इकाई की भारतीय जनता पार्टी की, तो इस आपको प्रदर्शन आपको खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पर रिटर्न में जो है वो लिया गया है कि मुलाकात आपकी करवाएंगे, तो उस मुलाकात के बाद जो आपको डिसीजन लेना होगा उसके बाद कोशिश रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी इसको जो है करवाया जाएगा।
कामयाब हो चुके हैं। अच्छा कुलवीर जी, अच्छा मैडम समझाने के लिए चलो देख सकते हैं सामने इतने देर से ये लोग यहाँ बैठे थे, आप यहाँ पर जो मुलाकात करवाएंगे ये देखिए फाइनली कॉल ऑफ हो गया, क्या कहेंगे सर? फाइनली कॉल ऑफ हो गया सर, मुलाकात करवा देंगे सर। समझा दिया आपने। सर आपने जो समझाया, एक मिनट सेठ साहब, अभिनव एक मिनट देखो, मेरी बात सुने। ये जो ऑल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरीज के हमारे भाई बहन हैं, यहाँ डोगरा चौक जम्मू में अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही हमें पता चला कि हमारी बहनें और भाई यहाँ रात को बैठे हैं, तो हम फौरन यहाँ उनके पास आए। हमने कहा है कि जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो बाहर गए हुए हैं जम्मू में आते हैं, उनसे एक डेपुटेशन मुलाकात कराएंगे और प्रयास करेंगे कि इनके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनका समाधान निकले। ये पिछले लगभग 1 साल से अपनी मांगों को लेकर ये यहाँ बैठे हैं। हम इनकी समस्याओं का समाधान हो, हम चाहते हैं। हमारी बहनें हैं, जब हमें लगा कि हमारी बहनें यहाँ बैठी तो हमें तकलीफ हुई, परेशानी हुई, तो हम आए। उन्होंने हमारी बात मानी है और अभी रात को अपना धरना उन्होंने खत्म कर लिया है। अब वो सभी अपने घर जाएंगे, हमारी बहनें अपने अपने घरों में जाएंगी। जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आते हैं, इनका एक डेपुटेशन हम एलजी साहब से मुलाकात करवाएंगे और चाहेंगे कि आपस में ये जो डेडलॉक है ये खत्म हो और इन समस्याओं का समाधान। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अपना तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखते हुए यहाँ पर शर्मा जी, सेठ जी, चीफ स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी इकाई की बात करें, वो उनके साथ हैं यहाँ पर। और ये आपको तस्वीरें आप देखते हुए किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं देर रात को, जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। भैया आरएस पठानिया जी भी उनके साथ मौजूद हैं और ये देखिए बातचीत इस समय करते हुए और जिस तरीके से जो कहा गया, जो डिमांड किया, उसके बाद आज कैटेगरी 5 जो है यहाँ पर सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे, उस प्रदर्शन को फिलहाल कॉल ऑफ किया गया है। और अब देखिए उनसे बातचीत करने के बाद ये लोग यहाँ से निकलेंगे। वही दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वहाँ पर भी जो लोग हैं रिजर्व कैटेगरी वाइज की बात करें तो वो इस प्रदर्शन को फिलहाल कॉल ऑफ कर चुके हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से घरों की तरफ जाएंगे। लेकिन ये उनकी मेहनत रंग लाई, सुबह से यहाँ बैठे और कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई शख्स यहाँ जरूर पहुंचे। ये देखिए अभी भी कहीं ना कहीं क्योंकि लीगल एडवाइस जो है, लीगल एड जो है वो मस्ट भी नेसेसरी रहती है ऐसे केसेस में। और इस तरीके से एडवोकेट अभिनव शर्मा जी की बात करें, सेठी जी एडवोकेट की बात करें, तो लगातार जो है इस तरीके से यहाँ पर थे। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सर जिस तरीके से आज कैटेगरी एम्प्लॉइज यहाँ पर बैठे थे, आप यहाँ पहुंचे, अध्यक्ष ने आज भाषण दिया। सर लेकिन लीगल में जाना चाहूँगा, क्या पॉसिबल है जो पॉलिसी कहा गया लूप होल्स में अमेंडमेंट हो सकती है? सर देखिए ऐसा है, ट्रांसफर पॉलिसी जो है उसका प्रोविजन जो है वो रूल 23 जो है वो बात करना है इंटरडिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर। लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि एलजी साहब को हमने प्रपोजल दे कि रूल 23 में इन सो फार एज कैटेगरी एम्प्लॉइज आर कंसर्न, उसमें उनको प्रोविजन ऐसा डाला जाए कि उनको एक्सेप्शनल क्लास में डाल के उसमें उनका ट्रांसफर पॉलिसी का प्रोविजन बनाए। यही बात सर अगर आप जाते हैं अध्यक्ष के साथ बात रखेंगे सर उनके साथ? देखिए पहले ही बातें रखी हुई हैं। अब इन्होंने अध्यक्ष जी ने कहा है कि 2 दिन के बाद एलजी साहब आते हैं तो इनका एक डेलीगेशन लेके हम एलजी साहब के पास जाएंगे। रूल 23 का भी इसमें रेफरेंस को देंगे। बहुत शुक्रिया आपको जानकारी देने के लिए। एडवोकेट अभिनव शर्मा जी भी हमारे साथ सीधी बातचीत की है और इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट हो सकती है, पॉसिबल है उसको करना। तो क्लास बताया है क्योंकि ये लीगल एक एड रहती है। ये नहीं आनी है, चिन्नी की आवाज आती है, आवाज नहीं आती, पता लगा आवाज नहीं आनी। तो ये साफ तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से ये लोग यहाँ बैठे थे, सुबह से ही ये प्रदर्शन चल रहा था और इस प्रदर्शन को फिलहाल कॉल ऑफ किया गया है। और ये इसकी बात करें तो यहाँ पर अब ये प्रदर्शन खत्म हो चुका है, जा चुके हैं और जो रिटर्न में दिया है उस रिटर्न के भरोसे ये लोग यहाँ से इस प्रोटेस्ट जो है वो कॉल ऑफ कर रहे हैं। कहा गया था देर रात तक यहाँ बैठेंगे, कोई हमारे बीच पहुंचेगा तो हम उनसे जो बातचीत करेंगे उसके बाद जो है खत्म करेंगे। आप यहाँ पहुंचे तो देखते हैं जो सामने वाली हमारी बहनें हैं, सामने तक जाने वाली वो कृपा करके इधर आ जाए।
वो कृपा करके यहाँ पे आए हैं। सामने गुरु वाली बहनें सारी इधर आई हैं। बातचीत भी करें क्योंकि लंबा सामने गुरु वाली बहनें कृपा करके इधर आए हैं। लंबा दौर था जिनमें लोगों का अभी भी चीजें हाथ नहीं हुई लगातार प्रोटेस्ट हुई है मैम। अभी फिलहाल इस प्रोटेस्ट को आपके द्वारा कॉल आउट किया जा रहा है। एक चीज जानना चाहूँगा, मीटिंग के लिए कहा है, मीटिंग पहले भी हुई, फिर से मीटिंग के लिए कहा है, क्या कोशिश होगी? और ये हमने भी सवाल पूछा है, एडवोकेट अभिनव शर्मा यहाँ पहुँचे थे, हमने उनसे ये सवाल सीधा पूछा क्या लीगली पॉसिबल है? उन्होंने कहा है, उन्होंने वो क्लॉज बकायदा बताया है कि उसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट इम्प्रूवमेंट जो है उसमें वो विरोध किया जा सकता है। वो पहले भी हमने रखा है, जो हमने टीम बनाई थी कोर्ट में ऑलरेडी लिखा है, नहीं हम फिर से भी रखेंगे, लेकिन पहले ही आगे सामने पहुँचा दिया है कि ये पॉसिबिलिटी है। अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर देरी क्यों? सर पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। जब इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी की अमेंडमेंट हो सकती है तो ट्रांसफर पॉलिसी की अमेंडमेंट जो है वो इम्पॉसिबल क्यों है? और जब इतने बड़े वकील अभिनव शर्मा जिनका आपने नाम लिया, जब वो खुद कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है और उन्होंने वादा हमारे साथ वर्बली इंश्योरेंस हमें 8 महीने से मिल रही थी, क्योंकि आज हमें एक रिटर्न में इंश्योरेंस दी गई है, रिटर्न में कहा गया है तो चलो अब हम भरोसा करते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को 3 दिन का टाइम दिया है और ये हमारे 3 दिन एलजी साहब की कमेटी की तरह टाइम बाउंड मैनर में नहीं होंगे। 3 दिन के अंदर अंदर एलजी साहब से फिक्स कराएंगे और मीटिंग्स में हमारे इश्यूज पे डिस्कशन की जाएगी। ट्रांसफर पॉलिसी के लिए रिपोर्ट रिकमेंडेशन कमेटी ने क्या दी उस पर चर्चा की जाएगी, रजनी बाला के साथ जस्टिस की चर्चा की जाएगी, सैलरी रिलीज करवाई जाएगी और अगर ये इशू विद इन 3 डेज अगर ये सॉल्व होते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर सॉल्व नहीं हो पाते तो 3 दिन के बाद हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। ये आप मीडिया के माध्यम से हमने आज अल्टीमेटम दे दिया। 3 दिन के बाद हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे और इन दिग्गज नेताओं से भी अपील करेंगे हमारे साथ बैठ जाए। हंगर स्ट्राइक जो की जाएगी ये पनामा चौक में की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर की जाएगी, क्योंकि आश्वासन उन्होंने दिया आपको? ये सर कुछ कहते हैं ना गुप्त चीजें भी होती हैं, आप सब बातें मीडिया में नहीं ना बताएंगे। ये हंगर स्ट्राइक बैठेगी, जरूर बैठेगी, 3 दिन के बाद बैठेगी और अब ये लोकेशन क्या होगी ये अब हम मीडिया में नहीं बताएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये बातचीत करना। ये देखिए हमें ये रिटर्न में मिली है, साइन कर दिए हैं इतने बड़े हमारे वकील साहिबान और नीचे साइन किए हुए इतनी बड़ी पार्टी के। बिल्कुल हमारे पास भी है, वो हम एक कॉपी जो है अलग से अपने पेज पे पोस्ट जरूर करेंगे। बिल्कुल आप उसको ग्रुप में डालिए और देखिए हमारे पेज पे रहेगा, ये आश्वासन नहीं है, बाकायदा रिटर्न है। हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए कि जब इतने बड़े एक नेता, जम्मू कश्मीर की इतनी बड़ी जो रूलिंग पार्टी है, एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, जब उनके एक बहुत बड़े दिग्गज नेता प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राणा जी जब साइन कर देके जाते हैं इतनी आवाम में बैठकर और खुद कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता कि बहनें बैठी हुई हैं, तो अगर कुछ कहा है तो अब रिटर्न में लिख कर दिया है। ऐसे तो वर्बली वो हमें 8 महीने से इंश्योरेंस दे रहे थे, लेकिन आज रिटर्न में दिया है तो चलो हम भी उनका मान सम्मान रखते हैं। वैसे तो 8 महीने से वो हमें इंश्योरेंस दे रहे थे, तो हमें आज रिटर्न में इसीलिए ये जरूरत पड़ी क्योंकि 8 महीने से हमें गुमराह किया जा रहा था। तो हम भरोसा रखते हैं कि अगर रिटर्न में इंश्योरेंस दी है तो 3 दिन में के अंदर अंदर हमारा काम होगा, नहीं तो 3 दिन के बाद फिर हम हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल तस्वीरें और जो बातचीत रखना चाहते थे वो बातचीत आपके समक्ष रख दी है। ये वो स्थान जिस स्थान को सुबह चुना गया एक बड़े आंदोलन के लिए, जिस आंदोलन को ये कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नुमाइंदा हमारे बीच पहुंचेगा तो इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया जाएगा। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ पहुंचे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पहुंचे, बातचीत हुई। उस बातचीत में ये कहा गया जैसे एलजी वापस पहुंचेगी मुलाकात होगी और पॉलिसी के लिए बातचीत करेंगे। अब देखिए भगवान के भरोसे है क्या होता है क्या नहीं होता है। एलजी मनोज सिन्हा वाकई में इतने सक्षम है कि वो पॉलिसी आते ही देंगे या बातचीत का दौर बड़ा एक पॉजिटिव तरफ जाता है, रूट की तरफ जाता है या नहीं आता, ये तो देखने बात रहेगी। फिलहाल आप लोग अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देर रात को अध्यक्ष पहुंचे थे, आश्वासन दिया गया है, घेराव हुआ, बातचीत हुई। उस बातचीत के बाद हालांकि आखिरकार अंत भला सब भला तो अंत हुआ है यहाँ पे भला, लेकिन अंत अब भला तब होगा जब एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत होकर एलजी मनोज सिन्हा उस पॉलिसी पर जो है वो अपनी स्टैंप और साइन करेंगे। के साथ शो मिलेंगे एक्सप्रेस के लिए।